दोस्तों, नो मोर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक नेज़ल मेडिसिन है नेज़ीवियन ड्रॉप्स। इसका नेज़ीवियन ड्रॉप्स के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और नेज़ल स्प्रे के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका नाम नेज़ीवियन ड्रॉप है। ये मर्क कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है। ये अडल्ट के लिए है। ये दो फॉर्म में आती है। एक पेडियाट्रिक भी आती है जो 2 साल के बच्चों के लिए होती है, जिसे हम पेडियाट्रिक के नाम से, अडल्ट की जगह यहाँ पर पेडियाट्रिक लिखा होता है। लेकिन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अडल्ट है, मतलब जितने भी हमारे बड़े बच्चे यहाँ यंग अडल्ट सब इसको यूज़ कर सकते हैं। ये 10 ml का सोल्यूशन है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके ऊपर लिखा है एक्स इन 25 सेकेंड्स। बिल्कुल सही है, लिखा है इन्होंने। और 12 आवर्स के लिए ये काम करती है। तो इसका एक्शन बिल्कुल सही है, एकदम से होता है, इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। जैसे हमारा किस टाइम नेज़ल ब्लॉक हो जाता है उसमें। और इसका जैसे कि ऊपर इसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिखा है ऑक्सीमेटाजोलिन हाइड्रोक्लोराइड नेज़ल सोल्यूशन USP 0.05% और क्लासिक नेज़ल स्प्रे है ये। इसको ड्रॉप्स के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे ड्रॉप्स और स्प्रे दोनों के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जो कॉस्ट है लगभग 63 रुपीज़ है और एक्सपायरी डेट 2019 है। और अब मैं आपको इसको खोल के दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये इसके अंदर एक लीफलेट है, इसके बारे में सारा कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको इसके कुछ मिसलेनियस यूज़ भी बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते होंगे। और ये इसके बारे में इन्होंने पूरा लिखा हुआ है, कैसे मतलब ये नेज़ीवियन ड्रॉप्स क्या होता है, इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है और कितने समय तक इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, ये सारा इसके बारे में लिखा हुआ है। और इसको कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले इसको यूज़ करने की विधि जैसा कि लिखा है, सबसे पहले अपने नोज़ को क्लियर कर लीजिए। उसमें अगर आपका कोई भी कफ वगैरह है उसको बाहर निकाल लीजिए। फिर उसके बाद स्प्रे जैसे कि देखा है कि सीधे रख के स्प्रे मार दीजिए, नाक के अंदर दबा दीजिए और सांस ब्रीथ लंबा ले लीजिए। ये तो स्प्रे का तरीका होता है। जैसे ही आपने स्प्रे किया उसी टाइम एक लॉन्ग ब्रीथ ले लीजिए और थोड़ी देर उसके बाद लेट जाएँ। और दूसरा इसका है, इसको हम एज ए ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट डायग्राम में दिखाया है, इसको कैसे ड्रॉपर के रूप में यूज़ करना है। आप सीधे लेट जाइए, जैसा कि हेड को पीछे लटकाया हुआ है। अब इसके बाद 2-2 ड्रॉप्स दोनों नोज़ में डाल दीजिए और थोड़ा टाइम तक आप ऐसे ही लेटे लीजिए। उस टाइम तक आपको कोई स्नीजिंग वगैरह या कफ वगैरह कुछ ही निकालनी, जो निकालना है पहले सफाई कर लेनी है नाक की। ये तो था इसके यूज़ के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर जो ऑक्सीमेटाजोलिन जो साल्ट है ये कैसे है। ये एक सिलेक्टिव अल्फ़ा-1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट और अल्फ़ा-2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर पार्शियल एगोनिस्ट है। मतलब इसको हम एज ए टॉपिकल डीकंजस्टेंट के रूप में यूज़ कर रहे हैं। एक्सटर्नल यूज़ के लिए है। इसको हम नसल के अंदर डालते हैं सिर्फ, इसको कोई ओरल यूज नहीं है, मतलब मुंह से नहीं लेना इसको, सिर्फ इसका लोकल एक्शन है। इसको हमने नाक के अंदर डालना है, इसलिए इसको बोलते हैं टॉपिकल डीकंजस्टेंट। डीकंजस्टेंट का मतलब होता है जब हमारा नाक बंद हो जाता है तो क्या होता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं। ये मोस्टली एलर्जी की वजह से या कोल्ड वगैरह की वजह से हो जाता है। तो उस टाइम ये इसको अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारा क्या होता है, उस टाइम वो नसल जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, जो ब्लड वेसल्स हैं वो थोड़ा सुगड़ जाती हैं और हमारा जो एयर पैसेज का रास्ता खुल जाता है और जिससे हमें रिलीफ फीलिंग होती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको इसके बताता हूँ कि इसकी थोड़ी सी डिपेंडेंस लायबिलिटी भी रहती है, इसलिए थोड़ा सा इसको यूज़ करते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि इसको लॉन्ग समय तक, जैसा कि आप देख रहे हैं इसके अंदर ये बोतल है, स्मॉल पैकिंग के अंदर है, ब्लू कलर के अंदर, बहुत ही सिंपल स्मार्ट पैकिंग बनाई है उन्होंने। और इसके ऊपर भी रेट्स वगैरह, बैच नंबर वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। तो अब इसको खोल के देखिए कैसे इसका स्प्रे और ड्रॉपर यूज होता है। जैसे ये दबा रहे हैं ये स्प्रे, और अगर हम इसको लेट के ऐसे डालते हैं उल्टा करके लेटने के बाद, तो ये ड्रॉप गिरता है ऐसे। ये देखिए कैसे गिरता है ड्रॉप, यस या गुड है। तो इस तरह से इसको एज ए ड्रॉप्स के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और ये इस तरह से स्प्रे के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। स्प्रे करने के बाद थोड़ा सा लंबा ब्रीथ ले लेना आपको, ताकि मेडिसिन पूरी अंदर इनहेल हो जाए आपके और एक्शन फट से मिल जाए आपको। दोस्तों एक बात याद रखना कि इसके थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं। हम इसकी टीवी में बहुत ऐड देखते हैं, लेकिन हम इसको मोस्टली ऐसे यूज़ करना शुरू कर देते हैं। यूज़ करने में कोई हर्ज नहीं है, इसको टेम्परेली हम कुछ समय के लिए तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में इसको यूज़ करना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसके थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं। किसी किसी को ये बर्निंग भी हो जाती है नाक में से, रनिंग नोज हो जाता है इससे डालने के बाद, नीचे आती हैं, स्नीजिंग बोलते हैं जिसे, नीचे आ जाती हैं। और इसको लंबे समय तक यूज़ करने से कई बार क्या होता है, जो हमारे सिम्टम्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे हमें नसल कंजेशन हो रहा है और हमने लंबे समय डाला तो वो और ज़्यादा
थोड़ी देर फूलने के बाद उससे डबल बंद हो जाएगा वरना, तो उस केस में हमें इसको बंद कर देना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए क्या कारण है। तो इतने लंबे समय तक यूज़ नहीं करना चाहिए मतलब। तो इसको दिन में 2 बार से अधिक नहीं यूज़ करना। तीसरी प्रिकॉशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दिन में मैक्सिमम हमने इसे 2 टाइम से ऊपर नहीं यूज़ करना। और जब भी यूज़ करना है तो इसके टिप को आगे से टिप जो होता है इसको एक साफ़ टिश्यू पेपर के साथ इसको क्लीन कर लेना है। जो इसका टिप दिखा रहे हैं इसको टिश्यू पेपर से क्लीन करके इसको रखना, इसको वॉश नहीं करना। और इसको जो स्टोरिंग करने का तरीका है जो इसके ऊपर लिखा रहता है, इसको स्टोर रूम टेम्परेचर में करना, इसको फ्रिज वगैरह में स्टोर नहीं करना। ये तो मैंने आपको इसके बारे में पूरे डिटेल में बताया। एक मैं आपको इसका एक मिसलेनियस यूज़ बता देता हूँ। कई बार क्या होता है बच्चों को एक ब्लीडिंग हो जाती है नाक में से, जिसे मोस्टली हम करते हैं नक्सीर आ गई है, देसी भाषा में वर्ड यूज़ करते हैं नक्सीर। बच्चों को मोस्टली गर्मियों में क्या होता है, तो उसका भी कारण ये होता है कि ब्लड वेसल डायलेट्स हो जाती हैं और हमारा ब्लड नाक से बहना शुरू होता है। तो उसी टाइम अगर बच्चे को लटा के उसके 2-2 ड्रॉप्स इसके अंदर उस टाइम स्प्रे के रूम में मत यूज़ करें, इसको ड्रॉप्स के रूम में जैसे कि बताया पीछे लटा के 2-2 ड्रॉप डाल दीजिए, इंस्टेंट ब्लीडिंग से रिलीफ मिल जाएगा। तो इसका ये एक मशीनी यूज है क्योंकि इसका काम है ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्शन करना। तो उसी टाइम ये ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देगा और हमारी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरह से इसके यूजेस जो हैं वो हमें अकूट कोल्ड एनर्जी के टाइम के अंदर जैसे नाक बंद हो जाता है वहाँ पर यूज़ करना चाहिए, लेकिन लंबे समय तक यूज़ नहीं करना चाहिए, याद रखना। और कभी हमें जैसे ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है नाक में, लेकिन ये याद रखना कि ज़्यादा अडल्ट एज है, कई बार ब्लीडिंग हाई बीपी की वजह से भी होती है, उस केस में इसको यूज़ करना अच्छा नहीं रहता, ठीक नहीं रहता, क्योंकि ये भी ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट करेगा तो बीपी और ज़्यादा हाई हो जाएगा। ये सिर्फ बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको नक्सीर जो आ जाती है, ब्लड आ जाता है, उस केस में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अडल्ट केस के अंदर अगर ब्लीडिंग आती है तो उस केस में ब्लीडिंग भी हाई हो सकती है और दूसरा कारण भी हो सकता है, तो उस केस में इसको यूज़ नहीं करना। सिर्फ ओनली बच्चों के केस के अंदर इसको हम डाल के उनको इन प्रॉब्लम से राहत पा सकते हैं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो के लिए तो इतना ही काफ़ी है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।